हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर अर्थात गेस्ट पेपर। ये है पूरा क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पढ़ना है हमको वो है प्रारूपी आवृत्तिबीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। फिर सेकेंड नंबर पर पढ़ना है पितरस्थ अंकुरण। और फिर अंतर क्या है, अंतर में जैसे भ्रूण एवं बीज में अंतर, भ्रूण कोश व भ्रूण कोश में अंतर, परागण एवं निषेचन में अंतर, निषेचन एवं द्विनिषेचन, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन बहुत बार पूछा गया। फिर इसके बाद में हमको पढ़ना है अनिषेक फलन के बारे में, बहुभ्रूणता के बारे में। क्लियर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है वो है आभासी या मिथ्या फल अर्थात फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं। नेक्स्ट है परागण की विधियां, पॉलिनेशन के मेथड कौन कौन से हैं परागण की, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पर परागण दिया गया। पर परागण की विधियां ये बहुत बार पूछा गया है, जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा। तो इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है आवृत्तबीजी बीजांड की संरचना का वर्णन करिए। आवृत्तबीजी बीजांड की संरचना का वर्णन करना है। फिर उसी में दिया गया प्रारूपिक, वो कौन सा, प्रारूपिक एनाट्रोपस, प्रारूपिक एनाट्रोपस बीजांड की। फिर दिया गया असंग जनन, असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या है, उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट है, देखो पहले तो चैप्टर मानव में जनन और पौधों में जनन, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लिए गए क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और कई नंबर के पूछे जाते हैं। फिर दिया गया है शॉर्ट में भी पूछते हैं, आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करिए। अथवा इसको ऐसे भी पूछा गया है, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन पर टिप्पणी करें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, और किसी आवृत्तबीजी पौधे के मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, आवृत्त बीजी पौधों के नर युग्मकोद्भिद का सचित्र वर्णन करें, संक्षिप्त वर्णन करें। आवृत्त बीजी पौधों के नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त वर्णन करें। अथवा आवृत्तबीजी पौधों के आवृत्तबीजी पौधों के परागकण में अंकुरण की प्रक्रिया को चित्रों की सहायता से समझाइए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए या फिर इस तरीके से, आवृत्तबीजी पौधों के परागकण में अंकुरण की प्रक्रिया को चित्रों की सहायता से समझाइए। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, आवृत्तबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण पोष का वर्णन करना है। और नेक्स्ट है सुषुप्तावस्था या प्रसुप्ति पर टिप्पणी करना है। सुषुप्तावस्था पर या प्रसुप्ति पर टिप्पणी करिए। फिर है सी पे ये स्टार है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 नंबर पर है पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र, केवल चित्र बनाना है आपको पराग कोश की। नेक्स्ट है आवृत्तबीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन करो। चाहे लघु बीजाणु जनन बोलो या इसी को कहते हैं आवृत्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी करना है। जो आपका गुरु बीजाणु जनन था वह मादा युग्मकोद्भिद के लिए था, और ये जो लघु बीजाणु जनन है ये नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी करना है। 14 पर है आवृत्तबीजी पौधों के भ्रूण के विकास का वर्णन करो। भ्रूण के विकास का वर्णन करिए। या फिर द्विबीजपत्री पौधों में बीजांड से बीज बनने तक जो परिवर्तन होते हैं उसका सचित्र वर्णन करना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस रिलेट कर लेना क्योंकि दोनों क्वेश्चंस अलग अलग से लगते हैं जबकि दोनों के आंसर सेम हैं। फिर दिया गया है नेक्स्ट, प्रजनन से आप क्या समझते हैं। प्रजनन से आप क्या समझते हैं, और मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। 16 नंबर पर है पुरुष के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। फिर है वृषण, वृषण तथा अंडाशय, वृषण तथा अंडाशय के दो प्रमुख कार्य आपको लिखने हैं संक्षेप में। 18 नंबर पर है मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। फिर है ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफी पुट्टिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मानव पुरुष में शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का आपको वर्णन करना है। या इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि युग्मक जनन क्या है, मनुष्य में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट है मानव में भ्रूण रोपण पर टिप्पणी करें। भ्रूण रोपण बोलें या फिर भ्रूणीय परिवर्धन किसे कहते हैं, प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये हो जाएगा सेम।
नेक्स्ट है यहाँ से विदलन। विदलन की परिभाषा, उसके बाद मानव भ्रूण विकास में युग्मनज से लेकर कोरक पट्टी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक होने वाले परिवर्तनों का सचित्र वर्णन करना है। तो भ्रूणीय परिवर्धन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विदलन की परिभाषा लिखें और मानव भ्रूण विकास में युग्मनज से लेकर कोरक पुटी के निर्माण तक होने वाले परिवर्तनों का सचित्र वर्णन करना है। प्लेसेंटा या अपरा, नेक्स्ट है प्लेसेंटा या अपरा या आंवल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर ईयर पूछा जाता है। प्लेसेंटा या अपरा या आंवल क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। जनन एवं स्वास्थ्य चैप्टर में आ जाते हैं। इसमें दिया गया है यहाँ से गर्भ निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए, अथवा परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियां बताइए, अथवा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पर निबंध लिखना। ये 3 क्वेश्चन हैं, इनका तीनों का आंसर सेम है। फिर आपको टिप्पणी करना है दोस्तों यौन संचारित रोग पर, परखनली शिशु पर या टेस्ट ट्यूब बेबी पर, और सिफिलिस चिकित्सीय गर्भ समापन अर्थात MTP, और सैरोगेट मदर। और फिर है नेक्स्ट है सहायक जनन तकनीकी के परिभाषित कीजिए। सहायक जनन तकनीकी को क्या करना है, परिभाषित कीजिए। और IVF अर्थात पात्रे निषेचन का वर्णन करना है। फिर दिया गया है बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु देने वाली विधि का वर्णन करना है। नेक्स्ट है वंशागत विविधता के सिद्धांत चैप्टर। इससे क्वेश्चंस बनता है लिंग सहलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। मनुष्य में 2 लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से करना है। जैसे कि वंशागत लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे, हीमोफीलिया हो जाएगा और वर्णांधता हो जाएगा ऐसे। तो अगला है लिंग निर्धारण क्या है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया का वर्णन करना है। नेक्स्ट है मेंडल के प्रभाविता का नियम, और इसमें कौन कौन सा नियम पढ़ना है, पृथक्करण का नियम पढ़ना है, इसी को कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, और एक पढ़ना है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या द्विसंकर क्रॉस इसको कहते हैं, नाम याद रखिएगा। टिप्पणी पढ़ना है हमको हसियाकार रुधिराणु एनीमिया और अथवा सिकल सेल एनीमिया इसको कहते हैं। इस पर डाउन सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इस पर टिप्पणी करना है। टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस में आपको अंतर पढ़ना है। समयुग्मनजी एवं विषमयुग्मनजी में आपको अंतर पढ़ना है। दर्श रूपी अर्थात फिनोटाइप एवं जीन रूपी जीनोटाइप में क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है। फिर दिया गया है रक्त वर्ग आपको पढ़ना है AB और O के बारे में। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चैप्टर है वंशागत का आणविक आधार। इसमें अंतर पढ़ना है, न्यूक्लियोसाइड्स एवं न्यूक्लियोटाइड में अंतर पढ़ना है, और DNA एवं RNA में अंतर पढ़ना है। फिर है DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, हर्शे एवं चेज के प्रयोग द्वारा इसको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA अंगुल छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है O का झाकी खंड क्या है, इन्हें जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में RNA का योगदान, और अगला क्वेश्चन है RNA के प्रकार। टिप्पणी पढ़ना है अनुलेखन अनुवादन जीन पर न्यूक्लियोसोम पर चारगाफ के नियम पर, किस पर, चारगाफ के नियम पर टिप्पणी पढ़ना। अनुलेखन अनुवादन जीन न्यूक्लियोसोम चारगाफ का नियम। फिर दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA मॉडल की संरचना का वर्णन करो, या DNA की द्विचक्राकार संरचना के बारे में वाटसन एवं क्रिक के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं रोग, अंतर पढ़ना है सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, और सहज जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। एक है सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सहज जन्मजात इसी को बोलते हैं प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा, दोनों में हमको अंतर पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट है साइकोट्रॉपिक औषधियों पर टिप्पणी। ये कई तरीके से भ्रमित करने वाली, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन से घुमा करके पूछता है, तो आप जितने भी तरीकों से पूछे आप साइकोट्रॉपिक औषधियों के बारे में बताना है। साइकोट्रॉपिक औषधियों पर टिप्पणी करो, अथवा ये देखिए दिया गया औषधि व्यसन किसे कहते हैं, नशीले पदार्थों के नाम लिखिए एवं उनके प्रभाव बताना है।
फिर दिया गया फाइलेरिया की रोग जनकता, लक्षण, बचाव के उपाय लिखें। डेंगू, ज्वर और निमोनिया, इन तीनों पर टिप्पणी करना। कैंसर, मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण एवं उपचार बताने हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, दो प्रतिजैविक के नाम भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। टिप्पणी बताना है वाहित मल पर, अपमार्जक पर, माइकोराइजा की उपयोगिता आपको बताना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालिए। 48 क्वेश्चन है जैव उर्वरक किसे कहते हैं, जैविक खाद किसे कहते हैं। 49 पर है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका या बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिक सिद्धांत का प्रक्रम, ये चैप्टर का नाम है और इसमें जो हमको पढ़ना है वो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, पीसीआर पर पढ़ना है, प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार कार्य करता है। और नेक्स्ट है पुनर्योगस डीएनए की उपयोगिता बतानी है। फिर दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। और 52 पर है कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के विभिन्न चरणों का आरेखीय निरूपण करना है। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। टिप्पणी इस पे आपको करना है बायोपायरेसी पर, बीटी फसल जैसे बीटी बैंगन, बीटी कपास पर, ट्रांसजेनिक या पारजीनी जंतु पर आपको करना है। 54 पर है पुनर्योगस डीएनए क्या है, इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का निर्माण करना है। नेक्स्ट चैप्टर है जीव और समष्टियाँ, इसमें हमको अंतर बताना है। एक अंतर जरूर पेपर में आएगा, सहोपकारिता और परजीविता, सहभोजिता, कीस्टोन प्रजाति, सहजीविता। तो सहोपकारिता और परजीविता, सहभोजिता, सहजीविता, मैंग्रोव वनस्पतियाँ। 57 नंबर पर दिया गया जलोद्भिद से आप क्या समझते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनता है। जलोद्भिद से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के जलोद्भिद अनुकूलन लिखिए। नेक्स्ट है मरुद्भिद या मरुस्थलीय पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता एवं संरक्षण, ये चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। टिप्पणी बताना है रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ा पर, लाल आंकड़ा किताब, बायो रिजर्व स्फीयर पर, विश्व वन्य जीव कोष पर, विलुप्त प्रजातियां, झूम खेती, संकटग्रस्त जातियां, तप्त स्थल उसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट। इन सब में आपको टिप्पणी करनी है। 60 पर है जैव विविधता क्या है, इसके छत के कारण बताइए, वनोन्मूलन के कारण बताइए, जातियों की 4 प्रमुख संकट श्रेणियां कौन सी हैं, वर्णन करना है आपको। अभ्यारण्य क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना के बारे में बताइए। स्वस्थाने व उत्स्थाने संरक्षण में क्या समझते हैं, इन दोनों में आपको बताना है। स्वस्थाने व उत्स्थाने संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ये टोटल 65 क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर बायोलॉजी से कुछ भी नहीं आएगा। आप केवल इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें और बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू।